अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। हमने इसमें क्या बनाना है? नंबर लाइन को। आइए पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास नंबर लाइन क्या है। ये हमारे पास है नंबर लाइन। अब हम इसे कैसे, हमारे पास एक लाइन होती है, हमने एक लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारे पास एक लाइन है और हमने इसके अंदर डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना है, डिजिट्स को एडजस्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास मिड में सबसे पहले होता है ज़ीरो। मिड में क्या होता है हमारे पास? ज़ीरो। इसके इस साइड जो इसके राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि +1, +2, +3, +4। आप जितना आगे लेके जा सकते हैं, मतलब जितना आपकी वैल्यूज़ एडजस्ट करने के लिए आगे जाएंगी उतना। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये हमारा जो पोर्शन है वो नेगेटिव का है और ये हमारा जो पोर्शन है वो पॉजिटिव का है। यहाँ जाते वक्त आपकी जो वैल्यूज़ होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। एक्चुअल में जो वैल्यूज़ होती है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। यहाँ जाते वक्त आपकी यहाँ जाते वक्त इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ जाते वक्त डिक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे आपकी वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू माइनस के साथ होती जाएगी, जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी वो एक्चुअल में वैल्यू छोटी होगी। आपके यहाँ पे -1 से -2 छोटा है, यहाँ पे 1 से 2 बड़ा है। यहाँ पे जितनी पॉजिटिव बड़ी वैल्यू होती जाती है आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन नेगेटिव में जितनी वैल्यू बढ़ती जा रही है एक्चुअल में वो वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। ये वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ये इंक्रीज उस तरफ जाते हुए इंक्रीज़ कर रहा है, इस तरफ जाते वक्त डिक्रीज़ कर रहा है। ये हमारे पास नंबर लाइन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, x इज़ लेस देन 0। x हमारे पास क्या है? लेस देन 0। यहाँ 0, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट नंबर लाइन बनाई है, रिप्रेजेंट की है। 0 मिड पे रखा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3 लिखा। अब वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो x है वो लेस देन 0 है, तो हमने इस एरो को इस तरफ मूव कर देना है, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि हमारे पास 0 से ये वैल्यूज़ छोटी हैं। जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जा रही है वो एक्चुअल में वैल्यू छोटी होती जा रही है, तो इसीलिए x इज़ लेस देन 0 पे क्या आ रहा है? इस तरफ एरो आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, -3 इज़ लेस देन x इज़ ग्रेटर देन 3। x जो है -3 से बड़ा है और x +3 से छोटा है। -3 इज़ ग्रेटर देन x इज़ लेस देन 3। -3 जो है वो x से छोटा और x से बड़ा है। -3 से हमने +3 की तरफ का सफ़र है, -3 से +3 तक का सफ़र है, तो हमने क्या किया? 0 -1 -2 -3 -4, एक टर्म आपने ऊपर लिखनी है। यहाँ पे +1 +2 +3 +4, एक टर्म ऊपर लिखिए। अब -3 से +3 तक का सफ़र है, x मिड में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने जाना है। तो हमने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरो बना दिया जो -3 से +3 के दरमियान में है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन एंड इज़ इक्वल देन +8। हमने क्या किया? यहाँ पे 0 लिखा। हम इतनी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने 2 का सहारा लिया, ताकि दो हर किसी में फासला एक जितना होना चाहिए, जो इसमें डिस्टेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 2 4 6 8 10 और 12 है। अब यहाँ पे +8 इन्होंने कहा है तो इक्वल भी होना चाहिए और ग्रेटर भी, तो x हमने +8 के ऊपर से एरो लगाया ऊपर की तरफ, क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वहाँ चला गया। अगर नेगेटिव होता तो इस तरफ आ जाता। x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 1 2 3। एक्चुअल में वैल्यूज़ ये ग्रेटर हो रही हैं, तो x 0 से बड़ा है, तो हमारा एरो इस तरफ जाएगा। x इज़ लेस देन -3। अब x क्या है? -3 से छोटा है, तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन में 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 पुट किया। एक नंबर इसलिए यहाँ पे 2 नंबर पुट किया क्योंकि जो हमारी ये थी ये माइनस की थी, तो हमने माइनस पे एडजस्ट करनी थी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा -3 से बड़ा है,
तो हमने -3 के ऊपर से एरो लगाया आगे की तरफ, क्योंकि एक्चुअल में ये वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, छोटी हैं। ये x जो है -3 से छोटा है, ये x -3 से छोटा है, तो ये एक्चुअल में वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, इसलिए इसका एरो उस तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि -4 इज़ लेस देन x और इक्वल देन, लेस भी है इक्वल भी है, और +4 ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो हमने क्या करना है, हमने -4 से +4 तक का सफ़र तय करना है। तो हमने वैसे ही किया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, -4 से +4 तक, -4 से +4 तक की ये एरो हमें ये बात बता दी है कि इसका सफ़र -4 से +4 तक है। ये -4 से +4 तक x सफ़र कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई होप आपको ये नंबर लाइन समझ आई होगी और ये क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन ख़त्म होगी। ओके गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।